स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे एसीएम जीटीयू के चैनल पर। अब मैं आपके सामने आज जीटीयू का लेटेस्ट सर्कुलर लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका तारीख जो है वो लेटेस्ट तारीख दिया गया है इसमें 13/7/2020 यानी कि आज की तारीख पे ये सर्कुलर अभी जस्ट 2-3 बजे के अराउंड निकला होगा। तो इसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे गाइडलाइंस सारे रूल्स बताए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ये उठता है, पहले मैं रिकॉल कर देती हूँ कि जो भी मैंने बताया था, जैसे कि 3 तरीके के 3 मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। एक तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और तीसरा जो दोनों एग्ज़ाम को नहीं दे पाए उनके लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम जुलाई 30 तक कंप्लीट हो जाएंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम 15 से 30 अगस्त के बीच में, और जो दोनों ही एग्ज़ाम नहीं दे सकते उनके लिए सितंबर में अलग से एग्ज़ाम को कंडक्ट किए जाएंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, उसका डेट क्या निकला है। तो जीटीयू वालों ने कंफर्म बता दिया कि वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन 23 जुलाई से यानी कि 30 जुलाई से वो लोग कंडक्ट करेंगे। अगर इन लोगों ने कंटिन्यूस पेपर रखा तो भी 30 जुलाई और 31 जुलाई इन दोनों के अंदर ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ऑनलाइन लिया गया तो। जो आगे भी इन लोगों ने कहा है कि जो डिटेल टाइम टेबल है वो बाद में जीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। ओके, तो बाद में जीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया जाएगा, ये भी बता दी गई है। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का डाउट क्लियर हो गया कि 30 जुलाई को ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ली जाएगी। इसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन की बारी आई। ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन की डेट आ चुकी है कि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन हमारा 17 अगस्त से ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगी। और जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन दोनों ही नहीं दे पाएगा उनके लिए जो डेट है वो अभी भी सोचा जा रहा है कि सितंबर में कौन से डेट में उनके लिए एग्ज़ामिनेशन ली जाए। तो मेरी तो यही राय है कि आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन में दिक्कत आई तो ये है कि ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम सितंबर को शिफ्ट कर दिया जाए। तो मेरा तो ज़्यादा ये राय रहेगा कि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन ही कीजिए, क्योंकि जीटीयू है और जीटीयू का ऑनलाइन सर्वर हमेशा क्रैश ही होता है। अगर बाय चांस ऐसा ना हो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय कुछ गड़बड़ हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरी तो यही राय है कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देते भी हो तो जीटीयू ने एक देकर रखा है, एक स्पेशल यहाँ पे पॉइंट भी उसने मेंशन करके रखा है ऑनलाइन वालों के लिए कि स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन will be first required to appear in the pre-check trial test. Successful pre-check trial test is mandatory for the students to register for the online MCQ type examination. जीटीयू पहले भी धोखा खा चुकी है अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर, तो पहले से इसने भी तैयारी करके रखी है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, अगर जो भी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करेंगे वो सभी एक टाइम पे आकर के सभी ऑनलाइन होंगे, एमसीक्यू का ट्रायल देंगे। और वो लोग भी चेक करना चाहते हैं कि उनका जो सर्वर है वो उतने बच्चों को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। अगर वो चेक ट्रायल उनका पूरा हुआ तो उसके बाद ही जाकर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन टाइप एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ये चीज़ जीटीयू ने स्पेशली डाल के रखा है पॉइंट को, क्योंकि इसके साथ पहले भी ये हादसा हो चुका है, तो दूसरी बार ये हादसा ना हो इसलिए इसने प्री चेक ट्रायल टेस्ट रखा है। जैसे ही सारे बच्चे एक बार रजिस्टर कर देंगे ऑनलाइन टाइप एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद एक डेट वो लोग कंडक्ट करेंगे, एक डेट वो लोग फिक्स करके उस डेट पे सभी बच्चे एक समय पे आकर के कोई भी एमसीक्यूज़ का टेस्ट देंगे, तो जिससे वो लोग ये चेक कर सके कि उनका सर्वर उतने बच्चों को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो उसके बाद ही जाकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कुछ फिक्स शेड्यूल और कुछ जो गाइडलाइंस है वो निकलेंगे। लेकिन इसमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन वालों का भी फिक्स हो गया है कि 17 तारीख से ऑफलाइन एग्जामिनेशन वालों का होगा और उनके लिए OMR शीट्स दी जाएगी। जैसे हम लोग 10th-12th में फिलअप करते थे, 10th और 11th में फिलअप करते थे MCQs के आंसर OMR शीट्स में, वैसे ही OMR शीट्स प्रोवाइड करेगी। अब ये हुआ कि MCQs कौन से टाइप में दी जाएगी।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसने देकर रखा है कि एमसीक्यू किस तरीके से कंडक्ट करना है। अगर जीटीयू वाले ने 70 मार्क्स का एमसीक्यू रखा, अगर 70 मार्क्स इसने देकर रखा है कि आइदर 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 50 मार्क्स और 40 मार्क्स का एमसीक्यू कंडक्ट हो सकता है। और अगर 70 मार्क्स का एमसीक्यू कंडक्ट होगा तो उसके लिए 70 मिनट्स दी जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली पर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। और अगर 80 मार्क्स का कंडक्ट किया गया तो 80 मिनट्स दिया जाएगा, 50 तो 50 मिनट्स और 40 तो 40 मिनट्स दी जाएगी। लेकिन जीटीयू ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हो ये चीज़ को। ये चीज़ क्या है कि अगर 70 मार्क्स का एमसीक्यू है, जैसे जीटीयू ने पेपर पैटर्न कैसे निकाला था कि 56 और 46 मार्क्स का कुछ ऐसा पेपर पैटर्न निकाला था जिसमें एनी 4 या एनी 5 करना था, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसने दिया कि 70 मार्क्स के एमसीक्यू में आप 56 मार्क्स के एमसीक्यू को कंपलसरी अटेंड करना है और उसी के हिसाब से आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपका जो एमसीक्यू है वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसने लिखा है कि 56 मार्क्स का आपको 56 एमसीक्यूज़ कंपलसरी अटेंड करना है। 70 में से 56 कंपलसरी आपको अटेंड करना है। तो यानी कि 1-2 मार्क्स के अलावा भी ये 3 मार्क्स का ऐसा पुट कर सकता है, ठीक है। और बाकी का जो फिक्स गाइडलाइन है वो आगे जाकर के इस वेबसाइट पे डाली जाएगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न क्या होगा एमसीक्यू का। और आगे के पॉइंट्स में इसने ये भी कहा है कि अगर आपने 56 मार्क्स के एमसीक्यूज़ को अटेंड किया तो उसके ऊपर से आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 56 में कुछ 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 मार्क्स के होंगे, वो जीटीयू के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो पैटर्न डिसाइड करेगा। तो इसने एक और पॉइंट भी मेंशन किया जो बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि आप चाहे तो 70 में से 70 एमसीक्यूज़ को भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें से आपके जो बेस्ट 56 एमसीक्यूज़ होगा, बेस्ट 56 एमसीक्यूज़ के ऊपर से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो जीटीयू ने इसके अंदर मेंशन किया है कि बेस्ट 56 एमसीक्यू के ऊपर से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ऐसे ही इसने 80 के लिए भी दिया है कि अगर 80 मार्क्स का है तो आपको कंपलसरी कितना अटेंड करना है, 64 अटेंड करना है। लेकिन अगर आप 80 में से 80 अगर अटेंड करते हो तो आपको बेस्ट 64 के लिए बेस्ट 64 एमसीक्यू आपका सिलेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर से आपको मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सारे एमसीक्यूज़ जैसे कि आपने पहले की कुछ किए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो 64 एमसीक्यूज़ पे तो ठीक है 64 एमसीक्यूज़ करो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अगर तुक्का भी मारना है, तो आगे जाके आपने 80 के 80 एमसीक्यूज़ में, आगे के एमसीक्यूज़ में आपको कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ ये एमसीक्यूज़ मेरे को अच्छे से आते हैं, आपने उन सबको अटेंड कर लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा कि जो बेस्ट होगा 80 आउट ऑफ जो बेस्ट 64 होगा, उसी के ऊपर से आपको मार्क्स इवैल्यूएट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 40 में से 50 में से अगर 50 में से आपको 40 एमसीक्यूज़ कंपलसरी अटेंड करना है और 40 में से 32 एमसीक्यूज़ अटेंड करना है। अगर आप सभी भी करते हो तो 40 एमसीक्यूज़ जो आपके बेस्ट होगा या 56 एमसीक्यूज़ जो आपके बेस्ट होगा, उसके ऊपर से आपको मार्क्स इवैल्यूएट किया जाएगा। जो सबसे अच्छा पैटर्न है जीटीयू का जो उसने डाला इस बार का। आगे जो भी मतलब गाइडलाइन आएगा या पैटर्न आएगा एग्ज़ाम रिलेटेड, तो मैं आपको अपने चैनल पे इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो जीटीयू के लेटेस्ट गाइडलाइन के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।